जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। और हमारा जो सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म का कर्तव्य है, उस राष्ट्र धर्म के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की स्थापना की कि हमारा कर्तव्य है कि हमें एक सशक्त विकल्प भी दें, मगर हमारा सशक्त विकल्प राजसत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं है। इसलिए मैंने अपने सभी लोगों से कह रखा है कि तुम्हारा तत्काल राजसत्ता का सुख भोगने का भाव भी नहीं होना चाहिए, स्पर्श भी ना हो। हमने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन इसलिए किया है कि राष्ट्र की सेवा कर सके। राष्ट्र की सेवा केवल सत्ता में बैठकर नहीं होती, समाज को जगा करके होती है, समाज के दुख दर्द को दूर करके होती है, अधर्मी अन्यायों के बारे में जानकारी दे करके होती है, समाज से सही विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाकर उनका सहयोग करने से होती है। इसके लिए मैंने तीनों धाराओं का गठन किया। आज उसमें पूरा समाज धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैंने समाज को धर्म योद्धा के रूप में खड़ा किया है। वह समाज जिसे समाज नजरअंदाज करता था, कोई छुआछूत मानता था, कोई गरीब मानता था। आज भी हमारे अनेकों ऐसे शंकराचार्य हैं जो सामान्य व्यक्ति के घर का भोजन नहीं कर सकते, छुआछूत मानते हैं। हमारा भक्ति मानव कल्याण संगठन किसी छुआछूत को महत्व नहीं देता। मैं स्वयं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद कभी भी मेरा ब्राह्मणत्व कभी आड़े आया ही नहीं। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का छुआ भोजन करता हूं, बनाया भोजन करता हूं, सिर्फ सफाई शुद्धता को महत्व देता हूं। आप भी वैसा करो। मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता वही कर रहे हैं। ये नए कार्यकर्ताओं का संदेश भी यही है। एक बार उस पथ पर चल करके तो देखो कि माँ की भक्ति सुबह शाम करेंगे और अनित अन्याय धर्म को बढ़ावा होते देखेंगे, अनित अन्याय धर्म में हम भी सहभागी हो जाएंगे, तो माँ की कृपा कभी नहीं प्राप्त हो सकेगी। और यही परिणाम है। कई कहते हैं हम 2-2 3-3 घंटे पूजा पाठ करते हैं, मगर हमें माँ की कृपा नहीं प्राप्त हो पाती। कई लोग कहते हैं हम बचपन से आराधना कर रहे हैं, हमने माँ के कभी दर्शन ही नहीं प्राप्त किए। अरे जिंदगी व्यतीत कर दोगे तब भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। पहले अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो। 24 घंटे एक विचारधारा का जीवन जियो। कम समय भी पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारा जागरण होगा। आत्म जागरण करो। आत्म जागरण हो गया तो तुम अपने इष्ट से दूर नहीं रहोगे। उस पथ पर बढ़ो। आपके गुरु ने उस यात्रा को तय किया है, आपको उस यात्रा को तय करना है। तुम्हारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं कि आज जो पूरे समाज का शोषण हो रहा है, उस शोषण से हम समाज को बचाएं, समाज को जगाएं, समाज को नशे मांस से मुक्त करें। बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आज हर बहन बेटियों की बात करता है, नारी का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो। बड़े बड़े ध्वज लिए टहलेंगे, मगर अपने घर में चाहेंगे पुत्र जन्म ले ले, लड़का जन्म ले ले। लड़का नहीं होगा तो हमारा उद्धार नहीं होगा। जिस दिन समाज सजग हो जाएगा कि पुत्र और पुत्रियों में कोई भेद नहीं है, पुत्रियां भी समान भाव से अधिकार रखती हैं, पुत्रियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे पूजा पाठ का हो, चाहे मंदिरों में दर्शन करने का हो, चाहे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने का हो, चाहे मुखाग्नि देने का हो, यह पुत्रियों को भी समान अधिकार जिस दिन दे दोगे, तुम पुत्र और पुत्रियों में भेद छोड़ दोगे। आज विडंबना है, आज़ादी के इतने साल बाद हो जाने के बाद भी अनेकों ऐसे मंदिर हैं जहां नारी का प्रवेश वर्जित है। अभी सन मंदिर में विवाद चलता रहा, नारियों को चबूतरे से जाने से मना किया जाता रहा। हमारे धर्माधिकारी मौन बैठे रहे, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता, क्योंकि वास्तव में वे अज्ञानी है, धर्माधिकारी हैं ही नहीं। अगर उन्हें ज्ञान होता तो पता होता कि पहले नारी का स्थान है, उसके बाद पुरुष को स्थान मिलना चाहिए। अरे उसी नारी के गर्भ से जन्म लेते हो और उसे देवी देवताओं के मंदिरों से दूर रखने की बात करते हो। जिसे जन्म में कोख से जिसके तुम्हें संस्कार प्राप्त होते हैं, जिसका दूध पी करके तुम बड़े होते हो, अगर किसी मंदिर में नारी का वहां पहुंचने के लिए रोका जाता है तो वहां रहने वाले पुजारी अज्ञानी हैं, धूर्त हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। जो नारी का सम्मान न हो सके, जहां नारी को स्थान न मिल सके, वहां देवी देवता वास नहीं करते। जिन देवी देवताओं के स्थानों पर आज बलि दी जाती है, वहां मैं मानता हूं देवी देवताओं का वास नहीं होता, वहां के पुजारी जल्लाद हैं, हत्यारे हैं, जो अपने मंदिरों पर बलि को प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ावा देते हैं। और अगर जल्लाद हत्यारे अज्ञानी नहीं है तो मेरी शक्ति का सामना करे। हर मंचों से मेरे द्वारा चुनौती केवल धर्म रक्षा के लिए दी गई है कि एक बार ऐसा धर्म का आयोजन हो, विज्ञान के लोग भी इकट्ठे हों, विज्ञान क्षेत्र के अनुभव रखने वाले डॉक्टर वैज्ञानिक भी इकट्ठे हों, समाचार मीडिया के लोग भी इकट्ठे हों, बुद्धिजीवी वर्ग भी इकट्ठे हों। एक बार ऐसा सम्मेलन क्यों ना कर लिया जाए कि वास्तव में किसी के पास धर्म सत्य आज है
या सब ढोंग पाखंड की रच रहे हैं। साईं बाबा का विरोध तो शंकराचार्य जी ने कर दिया, मगर आज हमारे ही धर्म में हिंदू धर्म को नष्ट करने वाले अनेकों लोग हैं। जो कोई दुर्गा का अवतार कर रहा कह रहा अपने को, कोई राधा का अवतार कह रहा, कोई कह रहा है मैं ही सीता सावित्री गायत्री मैं ही थी, सहज योग से महायोग हो जाएगा। मैं सभी को चुनौती देता हूं, आओ एक बार सामना करो, एक बार इस सामान से मां के भक्त की आवाज को सुनो। अगर तुम कायर नहीं हो, तुम नपुंसक नहीं हो, तुम धर्माधिकारी हो, तो मेरी चुनौती को स्वीकार करो। यह शक्तिपुत्र की चुनौती है। भगवान की धर्म रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यकता है कि हमें हमारे हिंदू धर्म में सख्त धर्म किसके पास है वो सामने आए। मैं स्वयं कह रहा हूं, अपने पूरे भक्ति मानव कल्याण संगठन को उनका गुलाम बना दूंगा, उनका सेवक बना दूंगा, अगर मुझसे आगे खड़ा कोई नजर आ जाएगा। एक बार इसकी आवश्यकता है। आज भी सब कुछ संभव है। यह धरती कभी धर्माधिकारियों से विहीन नहीं रही, मगर आज शासकारों और लोगों ने जन्म ले लिया है, भेषधारी बन गए हैं। शराबी कबाबी लोग महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। क्या हमारा तब धर्म नष्ट नहीं होता? साईं की पूजा के लिए आवाज उठाई जाती है। हमारे हिंदू धर्म में कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, कितने दिव्य स्थान हैं। क्या हमारे धर्माधिकारियों ने प्रयास किया कि लोगों जन जन तक उनके प्रभाव को बताएं, उनके स्थानों की महिमा का गुणगान करें? अरबों अरबों की संपत्ति अपनी तिजोरी में भरे हुए अनेकों मंदिर ऐसे बैठे हैं, अनेकों धर्माधिकारी ऐसे बैठे हैं कि पूरी गरीबी को नष्ट कर सकते हैं, मगर आज कुछ नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे संत मरते हैं तो देखा जाता है उनके पलंगों के नीचे, अलमारियों के ऊपर अलमारी बनाए रहते हैं, कहीं यहां सोना भरे, कहीं यहां हीरे जवाहरात निकलते हैं। आप स्वतः समझ सकते हो कैसे वे संत होंगे जो आपसे धन लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरते रहे। साधक का धर्म होता है उसका तब्बल, उसकी सबसे बड़ी धन संपत्ति होती है उसका तब्बल, कि मेरा शरीर का सब कुछ नष्ट कर लिया जाए तब भी मेरी पूंजी को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उस तब्बल की पूंजी को अर्जित करो, मां के भक्त बनो, निर्भीक बनो, निडर बनो, सत्य वक्ता बनो। तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। एक बार ठान लो, एक बार निर्णय ले लो कि हम गलत नहीं करेंगे। हम पूजा पाठ भी करेंगे, मां की आराधना भी सच्चे निष्ठा विश्वास से करेंगे, अपनी चेतना शक्ति को भी जगाएंगे और उस चेतना शक्ति के माध्यम से अनीति अन्याय अधर्म को समाप्त करेंगे। और जो कुछ बचे खुचे बचेंगे, उनकी जो शक्ति सामर्थ्य है उसके धरातल को हमें छीन लेना है, अपने आप वो औकात में आ जाएंगे। और जो कार्य करेंगे हम उनका सहयोग करेंगे। हमें उस रास्ते में चलना है। हमें हर पल अपने आप का शोधन करते रहना है, निष्ठा विश्वास से उस परम सत्ता की भक्ति करना है। मैंने आपको 2 बीज मंत्र दिए हैं शरीर के मंथन करने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए। आप बड़े बड़े स्त्रोतों का पाठ न कर पा रहे हो, आपके पूजा पाठ करने का ज़्यादा समय न हो, आपकी सब कुछ तो कुंडली शक्ति है। हर व्यक्ति कुंडली शक्ति का जीवन जी रहा है, कोई 1%, 2%, 5%, 10% का। कुंडली शक्ति अपने आप में नीचे समाहित हुई, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। आप बोल रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, उसी सुषुम्ना नाड़ी 7 चक्र हमारे कार्य कर रहे हैं, मगर उनकी पूर्णता प्राप्त करना कठिन है, मगर प्रारंभिक ऊर्जा को प्राप्त करना कठिन नहीं। उसका मंथन दो। आप विचारों को नष्ट नहीं कर पा रहे हो, विषय विकारों से अलग नहीं हो पा रहे हो, केवल मेरी कही हुई बात को मान लो। 10 मिनट 15 मिनट मेरे बताए हुए क्रम को अपना लो। देखो महीने 2 महीने में तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। नित्य बैठ करके 10 से 15 मिनट का समय दो, जब शांत चित्त होकर बैठ करके ओम और माँ और ओम का क्रमिक उच्चारण करो। ये प्रकृति के 2 मूल बीज मंत्र हैं। एक बार माँ ओम, इसको दीर्घ स्वर में करें, केवल शांत चित्त होकर के। कि हमारे कौन आप तेज आवाज में सामूहिक कर सकते हैं, मध्यम आवाज भी कर सकते हैं, मगर इतनी आवाज में धीमी करें कि वह स्वर आपके कानों को सुनाई दे। शांत चित्त होकर बैठेंगे, आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर आपको वातावरण बंधा हुआ सा नजर आएगा। लगेगा कि मेरे आसपास कोई सात्विक तरंगे स्पर्श कर रही हैं, शीतल मंद वायु मेरे शरीर को स्पर्श कर रही है, मेरे मन मस्तिष्क को आनंद दे रही है। क्योंकि अंदर का आनंद जब आपकी सभी कोशिकाओं में फैलने लगता है तो एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। आपके शरीर का मंथन होगा। नित्य प्रति माँ और ओम का क्रमिक उच्चारण करो, और अगर 10 मिनट उच्चारण करो तो 5 मिनट उच्चारण को बंद करके आज्ञा चक्र में शांत चित्त होकर ध्यान लगा करके बैठ जाओ।
ध्यान में तुम किसी देवी देवता का ध्यान मत करो, किसी गुरु का ध्यान मत करो। अगर आप किसी गुरु से किसी देवी देवता से जुड़े हो तो उच्चारण का धीरे धीरे पहले ध्यान में उनको लाओ और ध्यान में लाते हुए धीरे धीरे उनका भी ध्यान समाप्त कर दो। इससे कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहला हमारा नींव है कि हम देवी देवताओं को बैठा सके, उनका ध्यान कर सके। बाहर का ध्यान आपका प्रारंभिक ध्यान है, वह मूल ध्यान नहीं कहलाता। मूल ध्यान है कि पहले हम अपने अंदर की शून्यता को प्राप्त करें, अपनी न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त करें कि हमारी न्यूट्रल अवस्था क्या है। कोई तो ऐसी चीज होगी, कोई तो ऐसी जगह होगी, कोई तो ऐसा स्पॉट होगा कि जहां से हमारी तरंगे बाहर को फैल रही हैं, हमारे विचार बाहर को बैठ रहे हैं, हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। हमको उसको प्राप्त करने के लिए उसकी खोज के लिए अंदर डूबने का प्रयास करना है। विचार शून्य केवल कर लो, कोई विचार मत करो क्या ध्यान जा रहा किसी बात। अगर लगे कि ध्यान इधर उधर की बातों में जा रहा तो उनसे रोक करके बिल्कुल विचार शून्य करो। अभ्यास करते करते आपका मन बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा। अगर एक क्षण की विचार शून्यता आपने प्राप्त कर ली तो आपको 24-24 घंटे की एनर्जी, ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। आप भले कम सोए हों, आप देखेंगे आपके अंदर प्रसन्नता फूट पड़ेगी, ऊर्जा होगी, चेतनता होगी, कार्य करने की क्षमता होगी, निराशा में भी आशा जाग उठेगी। आप यातनाओं, शरीर व्याधियों से ग्रसित होगे तो जिस दिन आपका एक क्षण का भी ध्यान लग जाएगा, न्यूट्रल अवस्था आ जाएगी, आपको लगेगा आज तो मेरा दर्द था मगर दर्द पता नहीं कहां चला गया शरीर का। जब मैं सुबह उठा था तो लग रहा था मैं आज कुछ नहीं मेहनत परिश्रम कर पाऊंगा, मगर अब तो मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, एनर्जी प्राप्त हो रही है। कर्म करना पड़ेगा, बहुत सहज सरल साधना है। नित्य प्रति ओम और माँ का थोड़ी देर उच्चारण करो। इकट्ठे 15 मिनट का टाइम नहीं मिल पाता, 2 मिनट, 4 मिनट, 5-5 मिनट का समय दिन में 2-3 बार निकाल लो। कुछ नहीं करना, मन को एकाग्र करना है, अपने शरीर का मंथन करना है। इसका करके देखो, आपका ध्यान, आपके कुविचार अपने आप हटते चले जाएंगे। जो कल मैंने कहा था, अंधकार तभी तक है जब तक प्रकाश की किरण उसको स्पर्श नहीं करती। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। केवल प्रकाश नहीं, जहां नहीं है वहां अंधकार अपना स्थान बना लेता है। हमारे अंदर ही चेतना की तरंगे, जब तक चेतना तरंगे हमारे यहाँ शरीर को स्पर्श पूरी तरह से, कुंडली चेतना हमारी जागृत अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती, तब तक हम विषय विकारों से ग्रसित होते रहते हैं, वे अपना स्थान बनाते रहते हैं। केवल उस विचारों में आ जाओ, माँ की भक्ति, निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा से करो, अबोध शिष्य बन करके करो, हमारी वे जननी वे भाव लेकर के करो। देखो आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आपको निगेटिव बातों में कोई मन ही नहीं जाएगा, उधर से अरुचि पैदा होने लगेगी। और अगर कोई गलत कार्य आपसे हो भी जाए तो उसका थोड़ा प्रायश्चित अवश्य करो, कुछ न कुछ समय बैठ के, चाहे सोने के पहले, कि इससे मुझे मिला क्या, इससे कहीं ना कहीं मेरे कुछ संस्कार नष्ट हुए, मेरे शरीर की क्षीणता हुई। अगर मुझसे गलती हो गई है तो मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। प्रायश्चित करो और आगे जीवन सुधारो, संवारो। आज उसी का परिणाम है, भक्ति मानव कल्याण संगठन उसी यात्रा को तय कर रहा है। एक एक पल का अपना आंकलन करो, किस तरह के विचारों से मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है और किस तरह के विचारों से मेरी ऊर्जा नष्ट होती है। इसका स्वतः आंकलन करो, स्वतः अपने आप को संवारो। तुम स्वयं विचार करोगे, धीरे धीरे तुम्हारे जीवनों में परिवर्तन आता चला जाएगा। और अगर थोड़ा और वक्त मिलता है तो दुर्गा चालीसा का एक पाठ कर लिया करो। मानवता के कल्याण के लिए उस आश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ समाज के कल्याण के लिए संकल्पित किया गया है। आप अपने घरों में अनुष्ठान कराना चाहते हो, किसी को दान दक्षिणा का पैसा देकर, कहीं महामृत्युंजय का जाप कराना चाहते हो, कहीं कुछ कराना चाहते हो, कहीं भागवत सुनना चाहते हो, कहीं कुछ सुनना चाहते हो, आप नित्य दुर्गा चालीसा का एक पाठ करना शुरू कर दो। जो लाभ आपको उनसे नहीं मिलेगा वह लाभ आपको एक दुर्गा चालीसा पाठ से मिल जाएगा। अगर और आप कुछ लाभ प्राप्त करने का भाव कि मैं और कुछ माँ की ऊर्जा प्राप्त करना चाहता हूं, तो हमारे हजारों हजारों स्वयंसेवी कार्यकर्ता हर जिले में मौजूद है जहां पर भी संगठन का गठन है। वह स्वयंसेवी कार्यकर्ता बिना खर्च, बिना कुछ पैसा लिए आपके घर में जाकर के 5 घंटे 24 घंटे की दुर्गा चालीसा के पाठ का अनुष्ठान कराते हैं। उस अनुष्ठान को करा के देखो कितनी शांति प्राप्त होती है, घर के वातावरण में परिवर्तन आता है, दूषित तरंगे वहां से दूर भागेंगी। अगर आपके घर में कोई प्रभाव है, इन नियमों को अपना करके तो देखो, श्रद्धा विश्वास माँ की आराधना करके देखो। तुम गया पिंडदान करने जाओ या ना जाओ, तरही क्रियाकर्म का कर्म करो या ना करो, अपने माता पिता के नाम या घर में जो भी व्यक्ति ऐसा गुजर चुका हो जिसके लिए आप कुछ करना चाहें, केवल 5 घंटे या 24 घंटे जिसकी अपनी पात्रता हो, उतना दुर्गा चालीसा का पाठ घर में करा के देखो। जो अन्य क्रियाकर्म से लाभ नहीं मिलेगा वह उससे लाभ प्राप्त हो जाएगा। भगवान की जय। बहुत से सरल मार्ग बताए गए हैं। आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष हो, किसी प्रकार के हो, इन्हीं से तो आप छले जाते हो, ठगे जाते हो, लूटे जाते हो। मां की भक्ति स्वयं कर लो, और अगर कुछ और जरूरत है तो स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं से करा लो जो तुम्हारे समान ही जीवन जीते हैं, जिनके अंदर परोपकार की भावना है, जो कोई आपसे शुल्क नहीं लेते,
जो आप फतेह अपने तरीके से जाकर के लोगों के घरों में इन क्रमों को पूर्ण कराते हैं, उनसे चालीसा पाठ करा सकते हो। फिर देखो आपके घरों में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। आप व्रत उपवास रहते हो, नाना प्रकार के एक एक कई कई उपवास रह रहा, कई कई व्रत रह रहा है। केवल गुरुवार का व्रत रहना शुरू कर दो, बाकी सब व्रतों को छोड़ दो। गुरुवार के एक व्रत में सभी व्रतों का लाभ प्राप्त हो जाता है। गुरुवार का व्रत का रहने का तात्पर्य हम माता आदि फक जननी जगदम्बा का व्रत उपवास रह रहे हैं। ज्ञान का दिन है, माँ की आराधना उस दिन करो। फलाहार रहो, जितना आवश्यक हो थोड़ा बहुत फलाहार ले सकते हो। सुबह शाम दोनों टाइम आरती पूजन कर लो। अगर घर में हो, बाहर सफर में पड़ जाते हो तो माँ का ध्यान कर लो। दिन में फलाहार लो, किसी प्रकार का तामसिक भोजन मत लो। और सायंकाल जब सूर्यास्त हो जाए तो शुद्ध सात्विक भोजन बना करके उसको ग्रहण कर लो। कोई जरूरी नहीं कि पीला भोजन खाओ, किसी तरह का भोजन खाओ। सफर में पड़ जाते हो तो जो शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए, गुरुवार के दिन सायंकाल सूर्यास्त हो जाने के बाद माँ का ध्यान करके उस भोजन को प्राप्त कर लो। एक समय भोजन प्राप्त कर लेना, व्रत उससे पूर्ण हो जाता है कि आप दिन में व्रत उपवास रहो। इससे सभी प्रकार के आपको लाभ प्राप्त हो जाएंगे। और उससे और कुछ ज़्यादा करना चाहते हो तो केवल एक महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, जिसके लिए मैं अपने सभी शिष्यों के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, वहाँ पर आश्रम में अखंड अनुष्ठान से मैं यज्ञ और मेरी साधना क्रम चलता है जो मानवता के कल्याण के लिए समर्पित होता है। उस दिन मैं खुद साधना रत रहता हूँ। उस दिन व्रत उपवास उसी गुरुवार के दिन के तरह रह सकते हो। सुबह सायंकाल तक माँ की आराधना करो। और अगर उस प्रचारधारा से जुड़े हो, अष्टमी के रहने वाले लोगों के लिए भी छूट है कि अगर अष्टमी व्रत रहते किसी दिन भूल जाएं तो दूसरे दिन नवमी रह सकते हैं। और नवमी भी अगर किसी दाल छूट जाए, शुद्धता की स्थिति की वजह से अष्टमी नवमी ना रह पाओ तो चतुर्दशी रह लो। इन तीनों दिनों का व्रत का फल एक समान है। आपको सभी रास्ते दिए गए हैं। माँ का आशीर्वाद स्वरूप शक्ति जल मेरे द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। आज समाज नाना प्रकार की व्याधियों में, समस्याओं में उस शक्ति जल के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहा है। मैं अगर चाहता शक्ति जल की शीशी का अगर 1 रुपये भी कीमत रख देता उस शक्ति जल की, तो अब तक न मालूम कितने करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुका होता। निःशुल्क शक्ति जल प्रदान किया जाता है। शीशियाँ आप अपने घर पे ला सकते हैं या स्टॉल में जो शीशियाँ मिले लेकर के आप शक्ति जल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे किसी भी मेरे शिष्य से जो शक्ति साधा के आश्रम से जुड़ा हुआ है, मुझसे दीक्षा प्राप्त है, उसके घर में शक्ति जल होता है, उससे आप शक्ति जल प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति जल के 2-4 बूंद भी आपको मिल जाए तो मैं 2 नदियों का संकल्प किया गया है, गंगा जल या नर्मदा जल। 2 नदियों के किसी जल को मिला करके उसमें बड़ी गैलन में, किसी बड़ी पात्र में आप रख लीजिए और नित्य प्रति उसका पान कीजिए। अशांत हो, तनाव हो, कोई मार्ग नजर ना आ रहा हो, श्रद्धा विश्वास से माँ के शक्ति जल का पान करें। मगर माँ का शक्ति जल उसे भी लाभ देगा जो नशे मान से मुक्त होगा। उस शक्ति जल का पान करें। आपको देखिए ये छोटे छोटे क्रम आपको कितना लाभान्वित करते हैं। अपने घर को मंदिर बना डालो। घर को मंदिर बना देने का तात्पर्य मंदिर को तोड़कर मंदिर का स्वरूप नहीं, केवल माँ का ध्वज, माँ का लाल ध्वज अपने घर के ऊपर टंगा दो। फिर देखो किस प्रकार तुम्हारे घर में जो दूसरी शक्तियाँ आप कहीं कहते हैं उसका दिशा गलत है, दरवाजा इधर है, उधर है, वस्तु शास्त्र वाले न मालूम क्या क्या जानकारी दे, इधर खिड़की होना चाहिए, इधर किचन होना चाहिए, इधर बेड होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जैसी सुविधा हो वैसा घर बना लो। जिस दिशा में दरवाजा खोलने का आवश्यकता उधर कर लो। केवल माँ का एक ध्वजा घर में टंगा लो, तुम्हारे सभी ग्रह दोष उससे दूर हो जाएंगे। भगवान की जय। माँ से बड़ी और क्या कृपा होगी। जो जगह जगह अनेकों लोग तुम्हें रत्न बेचते रहते हैं, रत्नों का गुलाम बनाते रहते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। शक्ति जल में सभी ग्रहों की अनुकूलता के लिए सभी प्रयोग संपन्न कर दिए गए हैं। उस शक्ति जल का नित्य पान करो। देखो जो अब तक तुम बड़ी बड़े रत्न अंगूठियां पहनते रहे उससे लाभ मिलता है, शक्ति जल से प्राप्त होता है। उस शक्ति जल में ग्रहों की अनुकूलता, स्वास्थ्य लाभ, समाज कल्याण के लिए सभी प्रयोग संपन्न किए गए हैं। वह माँ का आशीर्वाद स्वरूप रहता है। मेरे द्वारा भी बीच में नहीं तैयार किया जाता। जब शक्ति महाशक्ति यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, जो 8 यज्ञ समाज के बीच संपन्न किए गए, उन्हीं यज्ञों में तैयार किया जाता है। शेष 100 यज्ञ जब प्रारंभ होंगे तब वह दोबारा शक्ति जल तैयार किया जाएगा। तब तक वही शक्ति जल प्रसाद के रूप में रहता है। वह माँ का एक प्रसाद है, उसको पान करके देखो, आपको लाभ प्राप्त होगा, मन की एकाग्रता आएगी। बहुत से सरल क्रम बताए गए हैं। माँ का ध्वज घर में टंगा करके रखो। घर से जब बाहर निकलो तो एक बार माँ के ध्वज को देख लो, आपकी यात्रा सफल होगी। यात्रा से आते हो, घर के अंदर आते हो, एक बार उस ध्वज को देख लो, उसके बाद घर में प्रवेश करो और देखो आपको मन के घर के अंदर जाके शांति की अनुभूति होगी। द्रव्य अद्रव्य जगत में सात्विक असात्विक सभी शक्तियां हैं और जहां मां के ध्वज को माध्यम बना लेते हैं वहां सात्विक शक्तियों की कृपा, ऊर्जा, तरंगे सहज भाव से घर को प्राप्त होने लगती है। आपके घर में सुख, शांति, चैन आएगा। यही तो आप चाहते हो। निष्ठा में भिखारी बन करके नहीं, पात्र बन करके। जगह जगह मंदिरों में जाओगे, हमारी यह कामना पूर्ति हो जाए तो हम इतना चढ़ा देंगे, हमारी यह कामना पूर्ति हो जाए तो हमें चढ़ा दें।
पहले कोई ऐसी कामनाएं मत मानो। माँ की भक्ति, माँ में कोई सौदेबाजी नहीं, वे आपकी माँ हैं। आप अपने माता पिता से कुछ प्राप्त करना चाहते हो क्या? कुछ कहते हो कि हम तुमको ऐसा दे देंगे? सदा विश्वास से माँ के चरणों में आपको प्रार्थना करना है। प्रथम तो मैंने बताया है कि अगर माँ से कुछ मांगना है तो केवल भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो। भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति में सब कुछ समाहित है। फिर भी अगर कोई आपकी कामना है तो सच्चे मन से प्रार्थना कर दो माँ के चरणों पे, मगर प्रार्थना के साथ रख दो कि माँ अगर मेरे लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, तभी मेरी कामना पूर्ति हो। नहीं, आप जिस हाल में रखेंगी, मेरा हित जिसमें हो वह मेरे साथ आप वह करो। उस माँ के चरणों में सीधे सच्चे मन से प्रार्थना करो और प्रार्थना करके माँ की निष्ठा विश्वास से भक्त करो। आपको देखो, आपको ज़्यादा शांति और अनुभूति होगी। सौदेबाजी मत करो। आपके पास जब पात्रता है तो धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा लगी। आप जो कर सकते हो आप करते रहो। बहुत कुछ करने का शेष पड़ा है, मगर पहले से हम ऐसा कर देंगे तो हमारे पास माँ के मंदिर में अनेक लोग कहते हैं वैष्णो देवी मंदिर में एक बार जाएंगे, माँ हम दोबारा तभी आएंगे जब हमारे बेटे को नौकरी लग जाएगी। माँ हो गई, वो आपकी गुलाम हो गई, आपकी नौकर हो गई, आप उनके मालिक हो गए। जिस तरह आदेश देते हो, अरे माँ है, सच्चे मन से प्रार्थना कर दो कि माँ से कहो कि माँ हमारे बेटे की नौकरी लगे या ना लगे, माँ हमें 10 बार अपने चरणों में बुला लेना। हम किसी तरह आपके पास आते रहे, हमें इतनी सामर्थ्य जरूर दे देना कि हमारा जो पुत्र है उसकी नौकरी तो एक कोने में, अगर हमारे पुत्र को भी छीन लेना तब भी माँ हमारा आपके पास आस्था विश्वास खंडित न होने पाए। वो भावभूमि में जीवन जी के देखो। आज नाना प्रकार की अज्ञानता से लोग ग्रसित है। किसी मंदिर में जाने में किसी के परिजनों का एक्सीडेंट हो जाए, वो समाप्त हो जाए, उस मंदिर में जाना बंद कर देते हैं। जहां उस मंदिर को सौभाग्य समझना चाहिए कि कम से कम मेरे परिजनों का एक्सीडेंट होने वाला था, मरने वाले थे, तो उस दिशा में 2 कदम चले तो 2 कदम का लाभ तो उनको मिला। कहीं ना कहीं माँ ने 2 कदम उधर खींचा तो मरने के समय कहीं ना कहीं माँ का ध्यान तो उन्होंने किया होगा। 2 कदम उस दिशा में चले तो, मगर वही दोष मानने लगते हैं। अंतिम संस्कार होते हैं कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सत्य किया, कई बार जब उनके साथ कुछ घटनाएं घटित होने वाली होती हैं तो सत्य की यात्राओं की ओर बढ़ते हैं। किसी का व्यक्ति परिवार का पिता, भाई, बंधु, पति, पत्नी, कोई दीपावली के दिन खत्म हो जाए, एकादशी के दिन खत्म हो जाए, किसी अच्छे त्योहारों के दिन खत्म हो जाए, उन त्योहारों को दूषित मान लेते हैं। कहते हम तो दीपावली इसलिए नहीं मनाते कि दीपावली के दिन हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। कितने बड़े अज्ञानी हो तुम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।